हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक पर। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि सीबीएसई ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो क्या है ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन? एक शानदार वैकेंसी आई है यहाँ पर। इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। सीबीएसई को आप जानते हैं, जब आपने 10वीं 12वीं किया होगा या आपने 10वीं 12वीं होंगे तो आपने कई बोर्ड्स आपको मिलते हैं। स्टेट बोर्ड होता है, उसी में से एक बोर्ड होता है सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन वाला जो, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन, ये आपके केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो इसी में वैकेंसी आई, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी के मैं आपको लेके चलता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मैं आपको लेके चलता हूं, क्योंकि बहुत शानदार वैकेंसी आई है। तो ये है नोटिफिकेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का। इसमें दो तरह की वैकेंसी है, ग्रुप बी की भी है, ग्रुप सी की भी है। ग्रुप बी में देखिए आपकी सुपरिटेंडेंट की है, जो कि पे लेवल 6 में आते हैं। 35,400 बेसिक पे, ग्रॉस सैलरी 65-70 हजार के आसपास बैठेगी। 142 वैकेंसीज भी, ऐसा नहीं कि एक बोर्ड की वैकेंसी 10-20 वैकेंसी को, 142 वैकेंसीज निकली हैं। और जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 में आएंगे, 19,900 बेसिक पे है। 70 वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी नंबर देखिए 212 वैकेंसीज यहां पर निकली है। बहुत शानदार वैकेंसी है। सारी चीजें और डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन आपके 2 जनवरी से शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, और 31 जनवरी तक चलने वाले हैं। 31 जनवरी तक जो है आपके रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपकी एज लिमिट क्या है, ऑलरेडी मैं यहाँ पर ऊपर था, मिनिमम एज 18 साल है। और अपर एज लिमिट क्या है वो भी यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूंगा। मैक्स सुपरिटेंडेंट में 30 साल अपर एज लिमिट है, और जूनियर असिस्टेंट में 27 साल जो है वो आपकी एज लिमिट यहाँ पर रखी गई, अपर एज लिमिट। मिनिमम एज जो है वो आपकी 18 साल, 18 ईयर्स यहाँ पर रखी गई। 18 से 27, 18 से 30 साल एज लिमिट है। एज में रिलैक्सेशन जो रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन देखिए, सुपरिटेंडेंट में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री लियो, और वर्किंग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज और ग्रेजुएशन की डिग्री लियो। 30 साल एज लिमिट है। मेथड क्या है आपका, जो है टीयर 1 होगा, एमसीक्यू होंगे, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जाम। फिर आपका टीयर 2 होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड जो है वो आपका होगा, और डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। और फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जूनियर असिस्टेंट सिर्फ 12वीं पास जो है इसमें अप्लाई कर सकते, मतलब सिर्फ, मतलब अगर आपने 12वीं भी पास किया तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते। 12th पास के लिए है, ठीक है। टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। मेथड ऑफ आपका सिर्फ एक टीयर 1 का जो एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी, और आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। एग्जाम फीस क्या है यहाँ पर? 800 रुपए एग्जाम फीस है सभी पोस्ट लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो है उनको कोई एग्जाम फी पे नहीं करनी है। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम ऑफ स्कीम क्या है आपकी, देखिए टीयर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप जो है एमआर बेस्ड, वो क्या है? पार्ट 1 में आपके करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस आएंगे, 30 क्वेश्चन 90 नंबर के। एग्जाम आपका 3 घंटे का है। पार्ट 2 में आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी आएगा, 30 क्वेश्चंस 90 नंबर के। पार्ट 3 में अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा, 30 सवाल 90 नंबर के, ठीक है। पार्ट 4 में जनरल हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगी आपकी। कॉम्प्रिहेंशन आएगा 15 प्लस 15, 30 सवाल 90 नंबर के। पार्ट 5 में कंप्यूटर 30 सवाल 90 नंबर के, 150 सवाल आएंगे 450 नंबर के। टीयर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव में क्या है? करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है 10 क्वेश्चन 30 नंबर के, और डिस्क्रिप्टिव के 4 सवाल 20 नंबर के, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में आपके देखिए 4 सवाल 12 नंबर के ऑब्जेक्टिव में, और 4 सवाल 20 नंबर के डिस्क्रिप्टिव में। इंडियन इकोनॉमी में 4 सवाल 12 नंबर के ऑब्जेक्टिव, और डिस्क्रिप्टिव 4 सवाल 20 नंबर के। इंडियन ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव के 4 सवाल 12 नंबर के, डिस्क्रिप्टिव 4 सवाल 20 नंबर के। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 सवाल ऑब्जेक्टिव, 4 सवाल डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद कॉन्सेप्ट, इशू एंड डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिलेबस में 8 सवाल ऑब्जेक्टिव और 4 सवाल डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी और गवर्नेंस में 4 सवाल ऑब्जेक्टिव, 4 डिस्क्रिप्टिव आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के 4 सवाल ऑब्जेक्टिव और 2 सवाल डिस्क्रिप्टिव आएंगे। टोटल 50 सवाल ऑब्जेक्टिव 150 नंबर के, और 30 सवाल डिस्क्रिप्टिव 150 नंबर के, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट में क्या है आपका? टीयर 1 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसमें क्या है? 30 सवाल जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के आएंगे 90 नंबर के। रीजनिंग और मैथमेटिक्स एबिलिटी के 25 सवाल 75 नंबर के। जनरल हिंदी और इंग्लिश के 25 सवाल 75 नंबर के। कंप्यूटर के 10 सवाल 30 नंबर के। और सोशल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन के 10 सवाल 30 नंबर के। 100 सवाल 300 नंबर के, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, एग्जाम पैटर्न वगैरह। तो ये एक शानदार देखिए
शानदार नोटिफिकेशन है, सिर्फ एक नॉर्मल नोटिफिकेशन समझ के इसको स्किप मत कीजिएगा। बहुत शानदार। अगर आप देख तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल में सीजीएल भी आता है आपका, 12वीं में सीटीएसएल भी आता है, तो आप ऐसे एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा कि उन के एग्जाम की तैयारी मत कीजिए, बट ये एक शानदार वैकेंसी है। 212 वैकेंसीज आई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। तो बेहतरीन मौका है, जाइए डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़िए। इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं एलिजिबिलिटी वगैरह वो मैंने बता दी है। अगर आप एलिजिबल है और तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, तो ये आपके लिए एक शानदार जो है मौका हो सकता है एग्जाम को क्रैक करने का, इस एग्जाम की तैयारी करके। और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं तो पास प्रो से जुड़िए। और आपको अगर तैयारी करनी है पूरी अपनी क्लासेस वगैरह, तो आप सुपर कोचिंग जुड़िए। सुपर कोचिंग जो है जहां पर आपने किसी भी एग्जाम तैयारी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी सीजीएल, इसमें आपको लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, स्ट्रेटजी सेशन, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलता है। ये सारी सुपर कोचिंग पर अलाउ होता है, जो जहां पर आपको क्लासेस वगैरह सब कुछ मिलते हैं। डिस्काउंट भी मिलेगा, कैसे मिलेगा बताता हूं। जैसे आपको एसएससी सीजीएल गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम में एनरोल करना है, तो डिस्काउंट के लिए प्राइस में जाइए, अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, ANURAG, ये कूपन कोड लगा के अप्लाई करना है। ये देखिए आपको जो है 1469 रुपए में मिल गया, जो भी प्राइस होगा उस समय का, ठीक है, 1469 रुपए में मिल जाएगा 18 महीने का। तो किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल करते समय कूपन कोड लगाना है क्या, अनुराग, ANURAG, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप पास प्रो में एनरोल कर रहे हैं तो आपको कूपन कोड लगाना है अनुराग पास, ANURAGPASS, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक पास प्रो के साथ 850 850 प्लस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये था रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सीबीएसई का जो हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, बहुत शानदार वैकेंसी आई है, मिस मत करना, तैयारी करिए इसकी। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिए और आगे बढ़िए। वीडियो को, सेशन को यहाँ पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।